हेलो स्टूडेंट्स, मैं खालिदा आप सबको अपनी एनसीईआरटी साइंस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगी। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे वह चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 6 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है क्लास 6 की चैप्टर नंबर 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ मीन्स जिसका भार होता है तथा जो स्थान घेरता है वो क्या है? पदार्थ। पृथक्करण मीन्स अलग होना। मीन्स दो पदार्थ को जब आप मिल जाता है तो उसको अलग करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं। इसको किस किस विधि से अलग किया जाता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाय की पत्तियों का छलनी द्वारा अलग किया जाता है। फिर है सब्जियों को डंठल और सब्जियों को अलग करने का विधि, जो टोकरी में रखा हुआ उसको हस्तचयन से अलग करते हैं। फिर है मक्खन का पृथक्करण करने के लिए दूध या दही का मंथन किया जाता है, उसके बाद मक्खन निकाला जाता है। जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वही उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर इस है कि पृथक्करण हम क्यों करते हैं, पदार्थ का पृथक्करण क्यों करते हैं। चल जानते हैं क्यों करते हैं। कि चावल से पत्थरों को अलग करना मीन्स चावल और पत्थरों का जो उपयोगी पदार्थ है और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए। जैसे चावल हमारे लिए उपयोगी है और पत्थर और कंकर क्या है? अनुपयोगी है। तो इसको अलग करने के लिए हम पृथक्करण करते हैं। और पृथक्करण में ठोस पदार्थ भी हो सकता है, ठोस द्रव या गैस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ठोस पदार्थों का पृथक्करण की विधियाँ क्या है, क्या क्या है। सबसे पहले हस्तचयन मीन्स हाथों से चुनकर अलग किया जाता है, उसको हस्तचयन कहते हैं। इस विधि में हम चावल गेहूँ को हाथों से अलग करते हैं। कंकड़ जैसे यहाँ दिखाया गया, प्लेट में चावल लिए है और उसको कंकड़ को हाथों से चुन कर अलग करते हैं। तो इस विधि को हस्तचयन कहते हैं। फिर है दूसरा थ्रेसिंग में क्या होता है कि गेहूं और चावल का जो जब पक जाता है उसको डंठियों से अनाज को अलग करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे देखते हैं कि चावल या धान काट कर उसको सुखा दिया जाता है, उसके बाद उसको पीट कर उसका डंठियों से अनाज को अलग किया जाता है। और अगर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है तो उसको थ्रेसिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। फिर आगे है निष्पावन में क्या है कि भारी तथा हल्के पदार्थ को अलग किया जाता है। भारी तथा हल्के पदार्थ में क्या होता है, जैसे धान और भूसों को अलग करने की विधि को निष्पावन विधि कहेंगे। जैसे कि हल्के पदार्थ, और इसमें हवा का होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हवा जिधर की ओर झोंका देता है उधर ही हल्का पदार्थ जमा हो जाता है और भारी पदार्थ नीचे इकट्ठा हो जाता है। इस विधि में भारी और हल्का पदार्थ का अलग होना निष्पावन विधि कहलाता है। फिर है नेक्स्ट चालन विधि। चालन में हम मम्मियों को देखते हैं आटा चालते हुए, यानी इसमें क्या है कि दो पदार्थों का साइज अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि आटा का साइज ये पतला है और ये कंकड़ भूसा ये थोड़ा सा इससे बड़ा साइज का है। दो साइजों का अंतर होने में चालन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। फिर इस विधि में एक और उपयोग होता है, जैसे बड़े बड़े भवन का निर्माण करते हैं तो ये बालू को इस प्रकार चाला जाता है चालन विधि से। फिर हम द्रव पदार्थ का पृथक्करण। द्रव पदार्थ का पृथक्करण कैसे किया जाता है? अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन क्या है कि जब पानी में रेत मिल जाता है या फिर पानी में जल में तेल मिल जाता है, इस विधि को अवसादन विधि द्वारा अलग करते हैं। जैसे कि अवसादन, जब पानी में रेत मिल जाता है तो इसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये जो नीचे भारी पदार्थ है वो नीचे तली में बैठ जाता है। जब ये बैठ जाता है इसी को अवसादन कहते हैं। और जब ये नीचे बैठ जाते हैं उसके बाद फिर निस्तारण करते हैं, मीन्स पानी को नीचे धीरे धीरे अलग कर देते हैं और जो नीचे तली में बैठा है वो अवसादन हो गया रेत, यानी इस विधि से अलग हो गया रेत और बालू। फिर इसी को जब फिल्टर करते हैं तो उसको निस्यंदन कहते हैं। जैसे चाय की पत्तियों को छानते हैं। फिर है दूध और पनीर को जब पनीर को निकालते हैं तो उसको कपड़े या छन्नी से अलग करते हैं। इस प्रकार कीप की सहायता से भी उपयोग करते हैं या कपड़े का छन्नी भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये फिल्टर विधि हुआ निस्यंदन। फिर है वाष्पन क्या है कि जब जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। तो यह वाष्पन किस विधि से होता है? या तो सूर्य की उपस्थिति में या फिर उसको ऊर्जा देंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, जल वाष्प में बदल जाएगा।
इस विधि में किसको अलग किया जाता है? जिस सुने हम लोग समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, तो कैसे प्राप्त किया जाता है? क्योंकि समुद्र में खारापन, समुद्र का पानी जो वो खारापन होता है। खारापन किस वजह से? समुद्र के पानी में नमक है, तो इसको समुद्र के पानी को कुछ गड्ढे में जमा कर लिया जाता है और उसको कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। ये धीरे धीरे क्या है, सूर्य की उपस्थिति में यह धीरे धीरे वाष्प होने लगता है, और जब पूरे पानी को वाष्पित हो जाता है तो जमा हो जाता है इस प्रकार नमक। तो ये वाष्पन विधि से समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है। फिर एक संघनन। संघनन क्या है कि संघनन द्वारा क्या होता है, जब वाष्प बन जाता है, जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहता है। मीन्स जल से जब वाष्प बना, अब वाष्प से फिर द्रव बनने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है, सबसे पहले ये हीट दिए तो क्या बना? वाष्प हुआ। वाष्प में जब यहाँ बर्फ दिए, मतलब ठंडा हो गया, तो फिर इससे क्या हो गया? वाष्प से द्रव बना। इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पृथक्करण की विधियां पढ़ चुके हैं। अब क्या है, क्या जल किसी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में घोल सकता है? मीन्स जैसे कि हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं, तो क्या ये जितना देते हैं चीनी, जितना नमक देते हैं उतना ही घोल लेता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जब डालते जाए एक समय ऐसा होता है कि वो और नमक या चीनी नहीं ले पाएगा, मतलब और पदार्थ घुल नहीं पाएगा। इस विधि को संतृप्त विलयन कहते हैं। मीन्स इसका कोई निश्चित मात्रा होता है कि ये पानी, एक गिलास पानी में कितना नमक घुल सकता है या कितना चीनी घुल सकता है, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। चलिए हम अभ्यास की ओर। क्या है, हम किसी पदार्थ के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? जो हम पढ़ चुके हैं कि उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थ को हटाने के लिए। फिर है निष्पावन से क्या अभिप्राय? निष्पावन से हम किस विधि को अलग किया जा सकता है? भार और हल्का धातु, जैसे धान को भूसे से अलग किया जाता था। फिर है पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप सूखे एवं धूल के कण कैसे अलग करते हैं? जब दाल और चावल बनाते हैं, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। पानी में डालने के बाद देखिएगा वाइट पाउडर जैसा निकल जाता है, वो क्या है? उसको अलग करने की विधि। फिर है चालन से क्या अभिप्राय? चालन से जो आटा चालते हैं उसका क्या अभिप्राय है? उसका लिखना है, जो पीछे आप पढ़ चुके हैं। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे अलग करेंगे? तो रेत और जल को हम अवसादन विधि से अलग करेंगे। फिर आटे और चीनी के मिश्रण से आप क्या चीनी को अलग करना संभव है? अगर हाँ, तो उसे आप कैसे अलग करेंगे? आटा और चावल के मिश्रण, आटा को पतला होता है, चीनी क्या है, थोड़ा सा इसके माप में बड़ा है, मीन्स हमको उसके चालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। फिर ये पंकित जल को किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम संघनन विधि का उपयोग करेंगे। फिर रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों में क्या है कि धान के दानों को डंठियों से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। फिर किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्पंदन। इसमें छानने की विधि से अलग करते, फिल्टर करके। फिर समुद्र के जल से नमक किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर जब पंकित जल को पूरी एक रात बाल्टीन में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके बाद स्वच्छ जल को ऊपर से अलग कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊपर होने वाले पृथक्करण की प्रक्रिया को यानी छान लेते हैं, निस्यंदन कहते हैं। फिर सत्य अथवा असत्य क्या है? दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है? दूध और जल को छान के अलग किया जा सकता है? नहीं, ये गलत है। फिर है नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा अलग कर सकते नहीं। चाय की पत्तियों को चाय के पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जा सकता है, मीन्स फिल्टर द्वारा, छाननी द्वारा। सही। अनाज तथा भूसी का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जा सकता है। सही। फिर है इसका शॉर्ट नोट्स की ओर हम चलते हैं। आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के ज़रूर रखें ताकि आपको कम समय में अच्छे तैयारी कर सकें। पदार्थों का पृथक्करण।
सबसे पहले मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक उनसे मिलने से बनता है तो मिश्रण कहलाता है। हवा भी एक मिश्रण है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पृथक्करण की विधियाँ जो पढ़ चुके, हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, चालन, फिर है चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, जो जो एनसीईआरटी में दिया है बस उसी को हम शॉर्ट नोट्स तैयार किए। आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना हो, बस नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर है वाष्पन, फिर नमक, फिर संतृप्त विलयन, फिर है विलय, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उसे विलय कहते हैं। ठीक, विलयन पदार्थ को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। इस प्रकार ये आपका शॉर्ट नोट्स तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।